भाई एक हॉन्टेड बिल्डिंग है यूपी के अंदर, कई बार मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, 4 से 5 बार। वहाँ पे मतलब वहाँ के लोकल लोग अब मुझे जान चुके हैं कि भैया आते हैं, भैया वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वही मेरे को बताते हैं कि भैया यहाँ पे ना कुछ कांड हो गया, फिर से एक बार आपको आना पड़ेगा। हाँ। लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उस घर में कई लोगों ने अपने आप को मार भी लिया है। किसी एक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर था, उसकी वाइफ ने वहाँ पे अपने आप को पंखे पे लटका लिया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। एक आदमी वहाँ पे पागल, मतलब पागल हो गया था, उसकी मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो डाली हुई है। मैं मतलब उस बंदे से मैं खुद पर्सनली मिल के आया हूँ, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी है। वो बंदा उस बिल्डिंग की छत पे ही रहता है पूरे टाइम। अच्छा। तो वो ऐसे 3-4 बिल्डिंग है, वो सारी कनेक्टेड है। तो काफ़ी हॉन्टेड वो भाई बिल्डिंग है। और उसमें एक लड़की ने ड्रग्स लेके अपने आप को मार लिया था। एक शायद मैंने किसी पॉडकास्ट पे ही बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, साथ में रहते थे, तो लड़की ओवर ड्रग करती थी, तो उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। वो अपने घर से लड़के आ गई थी। उसके बाद भाई जब ये मेरे को बोलते हैं कि एक कांड हुआ है, तो मैंने कहा कि अब क्या कांड हो गया, ये बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो रही। लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बार बार इसी बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग बोलता रहता है और तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कि भाई अब मैं नहीं आ पाऊँगा। कह रहा भैया एक बार आप आ जाओ, आप वीडियो डालोगे, 100% लोग बिलीव करेंगे। तो उसने बोला आपको एविडेंस मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो भाई वहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस तो हो चुके होते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। और जेन्युइनली उस पूरी बिल्डिंग के आसपास, मतलब 1,000-2,000 गज के बीच में कोई बंदा आसपास भटकता नहीं है शाम के टाइम पे। दिन में लोग निकलते हैं, लेकिन दिन दिन के बीच में सुनसान ही, रहता है। दिन के बीच में रहते हैं, शाम को वो सुनसान रहता है। तो उस बिल्डिंग के पास भाई मैं शाम को जाता हूँ, और करीब 11:30 बज रहे होते हैं, क्योंकि आसपास ना गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं और घर भी हैं बहुत सारे। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद देखता हूँ कि भाई कुछ ना ब्लड के निशान लगे होते हैं वॉल्स पे। तो मैं उस सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ अपना, वही जो मेरा बंदा है वहाँ पे। तो वो मेरे को कहता है भैया यहाँ पे थोड़े टाइम पहले ना 6-7 बच्चे खेल रहे थे। तो 6-7 बच्चे जब यहाँ पे खेला करते थे, तो उनके खेलने के बाद क्या होता था, उनमें से एक बच्चा ऐसा था कि वो अपने सारे बच्चों के साथ शाम को घर तो चले जाता था, लेकिन हर शाम वो उस बिल्डिंग में आया करता था। और भाई छोटा बच्चा था, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल का बच्चा होगा। तो उसके पेरेंट्स उसे पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती बुलाते थे कि भाई ये बच्चा यहाँ पे बार बार इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे ही क्यों आ रहा है स्पेसिफिकली। तो मैंने उसको बोला कि और क्या ऐसी स्टोरी है। तो उसने बोला ये बच्चा भैया हर रात को यहाँ पे आता है और यहीं आके बैठ जाता है जहाँ पे वो खेला करता है। लेकिन भाई एक बच्चे को तो डर लगता ही है ना कि एक बच्चा ऐसी जगह पे कैसे जा सकता है। हम जैसे लोग नहीं जा पाते कई बार ऐसी जगहों पे। तो वो बच्चा वहाँ पे नेक्स्ट डे जाता है। नेक्स्ट डे मतलब जो भी मतलब इंसिडेंट होगा, उसके नेक्स्ट डे जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि बच्चा खेल रहा है, फिर सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चा वहाँ पे और बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन सडनली भाई क्या होता है, वो बच्चा ना अपना सर क्या कहते हैं दीवार में मारने लग जाता है, हिट करने लग जाता है। कभी आग, कभी इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, कभी नीचे की तरफ, और चिल्ला रहा होता है कि मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़। और सारे बच्चे उसके एविडेंट होते हैं, सारे बच्चे उसको देख रहे होते हैं कि वो सर को बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, और सबको ये लग रहा है कोई, और वो सबको बोल भी रहा है कि ये मेरे को मार रहा है, मेरे को छोड़ दे, छोड़ दे। और वो बच्चा अपना सर हिट कर रहा होता है। अब यही रीज़न मेरा वहाँ पे जाने का था कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वो ब्लड के क्लॉट देखे कि वहाँ पे वो ब्लड मतलब जमा हुआ है उस पूरे वॉल के अंदर, कि कभी इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, कभी यहाँ पे। तो मैं जब जाता हूँ तो ये सब कुछ देखता हूँ। मैंने बोला कि फिर क्या हुआ भाई? कह रहे ये बच्चा जब अपना सर पटक रहा होता है दीवारों पे, और उसके बाद वो बच्चा उस फ्लोर से जंप करके उसकी बच्ची की डेथ हो जाती है। उसके बाद से उस बिल्डिंग से आवाज़ें आने लग जाती हैं, चीखने चिल्लाने की, रोने की। तो सारे बोलते हैं कि भाई उस बच्चे की डेथ हो गई है ऑलरेडी, ये इतना हॉन्टेड है, यहाँ पे आत्माओं का वास है, इतना सब कुछ हो चुका है। तो मेरे को लगता है, और मैं उसको ये भी बोलता हूँ कि भाई ये अगर बच्चा मरा था तो आपने यहाँ पे कुछ कराया क्यों नहीं? कह रहा भैया आप आते हो तो आप सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके चले जाते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद, और जेन्युइनली भाई वहाँ पे ना अब एक मंदिर बनाया है साथ में ही, कि वहाँ पे पूरे टाइम उन्होंने एक रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है जिसमें भगवान का नाम जब चलता रहता है, सो डैट वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी कम हो जाए। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो बंदा मेरे से कहता है भैया मैं जा रहा हूँ, अब आप यहाँ पे रुकना, इन्वेस्टिगेशन करना।
मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, अपने डिवाइसेस सारे यूज़ करता हूँ, जितने भी मेरे इक्विपमेंट हैं पैरानॉर्मल के। जब मैं भाई वहाँ पे कम्युनिकेट करता हूँ तो उस बच्चे से मेरा कम्युनिकेशन होता है कि क्या आप यहाँ पे हो, आपको किसी और ने मारा था? तो वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई और एंटिटी है जिस वजह से मेरी यहाँ पे डेथ हुई है। जब मैं सवाल कंटिन्यूसली पूछता रहता हूँ, फिर मैं वहाँ पे पूछता हूँ कि क्या वो यहाँ पे है? तो वो कहता है हाँ, वो मेरे को मतलब वो एंटिटी यहाँ पे है, वो मुझे देख रहा है। तो मैंने बोला क्या आप उससे बोल सकते हो, मेरे से बात कर सके? तो वो बच्चा मुझे आंसर कर रहा है मेरे डिवाइसेस पे कि मैं यहाँ पे ये है, लेकिन ये आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको आंसर नहीं करना चाहता। फिर मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो तो मुझसे बात करने की कोशिश करो, आपका रीज़न क्या है यहाँ पे रहने का? तो वो बच्चा सारी चीज़ें कहता है कि भाई ये यहाँ पे है ज़रूर, लेकिन ये आपको आंसर नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसी भी एंटिटी और हैं जिस वजह से ये बच्चा डिस्टर्ब हुआ होगा, तभी इसने वो किया। तो मैं उससे पूछता हूँ क्या यहाँ पे और भी एंटिटीज़ हैं? तो बच्चा आंसर कर रहा है कि वहाँ पे और भी आत्माएं हैं, ये सिर्फ अकेला नहीं है यहाँ पे, इसकी वजह से नहीं, बाकी और भी आत्माएं हैं। फिर उसके बाद भाई वही थोड़ी सी टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब डिवाइस पे पता चलता है, अच्छा। हवा लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक लेज़र ग्रेड का भी मेरे पास डिवाइस है, मतलब वो अभी न्यू है, अभी कोई यूज़ भी नहीं करता। तो उसमें अ, अब वो डिवाइस कैसे वर्क करता है, उसके अंदर ना इवेंट्स काउंट होते हैं। जैसे अगर कोई भी मूवमेंट होगी, तो जैसे एक डिवाइस रखा है, एक लेज़र पड़ रही है, लेज़र लाइट, अगर उस लेज़र लाइट के सामने ही कोई आएगा तभी उस डिवाइस के पास पता चलेगा कि यहाँ पे कोई आया हुआ है। और उस लेज़र में जब उस लेज़र के आसपास कोई होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। जब उस लेज़र लाइट के सामने कोई आया, वो एक ग्रिड वॉल पे एक ग्रिड बन जाती है, अच्छा। एक पूरा पैनल बन जाता है एक तरीके का। तो उसके सामने कोई आएगा तो उस डिवाइस पे क्या होता है भाई, वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली उस पर डिवाइस काउंट होते हैं। जैसे अगर मैंने एक बार हैंड मूवमेंट करी उस लेज़र लाइट के आगे, तो उस पर 1 लिखाएगा, फिर 2 लिखाएगा। तो जब हम उस डिवाइस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वो डिवाइस हमारा इस तरफ रखा था, हम दूसरे डिवाइस पे कम्युनिकेट कर रहे थे, और मैंने पीछे की तरफ देखा तो उस डिवाइस पे 183 काउंट हो रखे थे, मतलब 183 बार वहाँ पे उस एंटिटी की मूवमेंट हुई है जब मैं उस बच्चे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अरे भाई। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई वो डिवाइस, मतलब कई डिवाइस है भाई, किसी को भरोसा होता है, किसी को नहीं होता है। लेकिन मैं उस डिवाइस को इतना ऑथेंटिक मानता हूँ कि भाई जब तक उसके सामने आप ऐसे करोगे ही नहीं, तब तक उसके ऊपर रीडिंग आएगी ही नहीं, वो तो उस पर वो काउंट आएगा ही नहीं। तो वहाँ पे जब मैं उस डिवाइस पे देखता हूँ 183 काउंट हो जाते हैं, और हम उस बच्चे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और वो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हमें लगा कि चल चला के छोड़ देते हैं, अगर कुछ होगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन 183 टाइम काउंट वहाँ पे होता है। और वो बच्चा बोलता है कि आपके पीछे ही तो है वो। फिर जैसे ही हम देख, और लॉजिक देखो कि जब वो हम पूछते हैं कि वो अभी कहाँ पे, वो कहता है, मैं कहता हूँ कहाँ पे है वो, मेरे सामने, आपके सामने, या हमारे पीछे है? तो वो कहता है आपके पीछे ही तो है वो। तो जैसे ही हम ऐसे पीछे की तरफ देखते हैं, तो हम डिवाइस पे देखते हैं, तो वो काउंट हमें दिखते हैं, वो रीडिंग दिखती है। उसके बाद भाई हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा भी हमसे कम्युनिकेट करना बंद कर देता है। मैं उससे पूछता हूँ भाई कि हम जाएं, नहीं जाएं, आप हमें परेशान तो नहीं करोगे? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। एक मैच्योर जो भी एंटिटी होगी वो शायद हैंडल हो जाएगी, वो समझ लेगी, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि आपको मैंने शायद एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में बताया था इस पॉडकास्ट पे, तो भाई वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उसने मुझे आंसर नहीं दिया, लेकिन फिर मेरे को रुकना पड़ा था कि जब तक मैं इससे ना बोल दूं, क्योंकि आपने शायद सुना भी होगा, आजकल पॉडकास्ट पे चल रहा है गौरव तिवारी सर के बारे में। वो एंटिटी से डील तो करते थे, लेकिन एंटिटी को बुला लेते थे, लेकिन एंटिटी को जाने के लिए नहीं बोलते थे, या एंटिटी को क्या कहते हैं, मतलब माफ़ी नहीं मांगते थे कि मेरे से कोई गलती हुई हो। ऑल्दो वो स्पिरिचुअल भी नहीं थे, एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था उनका, जिस वजह से ये सब होता है। तो लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि भाई अगर आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे जा रहे हो, आप किसी को परेशान कर रहे हो या किसी को जगा रहे हो, या कोई ऐसी एंटिटी है, तो उससे अपनी बात क्लियर होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया, मेरा मोटो क्या है आने का। मेरा मोटो आपको ये जानना है कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो, और अगर हो तो भाई मेरे पीछे मत आना, हमें फॉलो मत करना, कि आप सिर्फ उसको बार बार बुला लो लेकिन उसे जाने के लिए ना बोलो। तो उसके बाद क्या होता है भाई, मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ, नेक्स्ट डे मैं फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। वो बच्चा मेरे को सिर्फ यही बोल रहा है कि ये एंटिटी बोलना ही नहीं चाहती है। अच्छा। और मैंने पूछा कि ये हमें हार्म कर सकती है? वो कहते यस। पर करा उसने कुछ नहीं हुआ भाई आपको हाँ, जब? टचवुड करा कुछ नहीं, वो तो चलो हम स्पिरिचुअली थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो हो सकता है,
तो बस इस वजह से, लेकिन शक्ल से नहीं लगता। आजकल लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज या यूट्यूब पे कहते हैं यार ये तो बस क्या कहते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं होता हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब भाई पूजा पाठ कर रहा हूँ तो वो वीडियो थोड़ी डालेगा बंदा कि भाई मैं अब सुबह इतने बजे घंटी बजा रहा हूँ, इतने बजे घंटियाँ बजा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो वो हॉन्टेड बिल्डिंग भाई जेन्युइनली बहुत मतलब फेमस है उस लोकेशन में, उस एरिया में। वहाँ पे कोई भी जाता है शाम के टाइम पे, उसके साथ कुछ ना कुछ 100% होता है। मेरे साथ जब वो फर्स्ट सब्सक्राइबर गया था फर्स्ट टाइम पे, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरे चैनल पे भी वो वीडियो है। वो जब अपनी स्टोरी सुना रहा था कि भैया सागर भैया यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे उस बंदे को वॉमिटिंग हो रही थी उस वीडियो में। अरे बाप रे। मतलब अगर बंदा ऐसा भी बोले कि नहीं हो रहा, लेकिन वो बंदा बिल्कुल अपना नॉर्मल आया है शाम को, सही हेल्दी बंदा था, सुबह शाम रनिंग करने वाला बंदा, बहुत परफेक्ट बंदा। वो बंदा आया, वो बंदा भाई मेरे सामने वॉमिटिंग कर रहा है वीडियो के अंदर। मैंने कहा क्या होगा, कह रहा भैया मेरे को यहाँ से जाना है, मैं नहीं रुक सकता, मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो भाई ये एक हॉन्टेड बिल्डिंग की कहानी थी। थोड़े टाइम पहले ही, 6-7 महीने पहले ही, मैं नॉर्मली अपने घर में था, धीरे धीरे बॉडी में मतलब पेन स्टार्ट होने लग गया। पेन होने के बाद भाई मतलब मेरे बैक में इशू हो गया और मैं बेड रिडन हो गया। मतलब 4 महीने तो मैं बेड से उठ नहीं पाया हूँ। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मेरे को वॉशरूम के लिए भी घर वाले या मेरे फ्रेंड्स उठा के लेके जाते थे, ऐसा हाल था। लेकिन अब फिर उसके बाद पता किया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मेडिकल टर्म्स के हिसाब से देखा तो जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है वो तो होती है, लेकिन सब कुछ सारे एंगल देखने के बाद भी, फिगर आउट करने के बाद भी पता नहीं चला कि भाई प्रॉब्लम क्या है। फिर थोड़े टाइम बाद अपने जो मेरे लोग हैं, जो पंडित हैं, जो गुरुजी हैं, इनके पास गया मैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब एक बड़ा डिफरेंट प्रोसेस था कि देख सकता है, पहचान सकता है। मैंने कहा किसको? कह रहे जिन्होंने किया है तेरे ऊपर। मैंने कहा कैसे? तो मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि जो तेरे को दिखेगा, अगर तेरे को छवि दिखाऊंगा मैं तो तू देखियो। और ये मेरे गुरुजी नहीं थे, ये दूसरे लोग थे, मतलब ये भी मेरे पंडित ही हैं जो काम करते हैं मेरे साथ। उसके बाद जब मैंने देखा तो उन्होंने बोला 3-4 मुझे शैडो दिख रही थी, मतलब जो पता नहीं उनका क्या प्रोसेस था, मेरे को तो पता नहीं। तो मैंने बोला ये तो कुछ ऐसे अलग अलग शैडो दिख रही है पानी के अंदर। तो मेरे से कहते हैं कि अरे यार ये एक लोग नहीं है, 4-5 लोगों ने मिलके तेरी गेम बजाई है, सीधी सी बात है। 4-5 लोगों ने मिलके ब्लैक मैजिक करा है ब्लैक आप पे। मैजिक किया है, मतलब तंत्र किया है, मंत्र किया है, एस्ट्रोलॉजर भी उसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब उन्होंने कुछ मेरे को स्टार्टिंग के फर्स्ट मतलब लेटर भी बताए नाम के। तो मैंने रिलेट किया भाई कि किससे मेरी दुश्मनी है। वैसे तो दुश्मनी तो मैं किसी से करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कौन है कि ये क्यों कर रहा है। लेकिन इसके पीछे रीज़न भी पता चला भाई कि कई लोगों के जो मतलब केस ख़राब होते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं, तो शायद मेरे से सॉल्व हो जाते हैं। या मैं ऐसा भी करता हूँ कि मैं डायरेक्टली उनको फ़ोन करके बोल देता हूँ। अभी एक मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी थी, तो तंत्र साधना करता है कोई बंदा, मतलब यहीं हमारे इंडिया में ही। तो उसने उस लेडी को इतना हरास कर दिया कि फ़ोन करके कि अपनी न्यूड फ़ोटोज़ दे, मेरे साथ इंटीमेट हो, पैसे तो लिए लिए, फिर उसको वो हरास करने लग गया। मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि मेरे को नाम बता। इनिशियली उसने उसको कॉन्फिडेंशियल रखा, और जब उसने मुझे नाम बताया तो भाई मैंने उसको सीधा फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भाई साहब जब आप इस काम में हो, कम से कम इसकी मर्यादा तो रखो। ये विद्या आपको प्राप्त हुई है इतनी सिद्धियां करने के बाद, तो कम से कम इसका सम्मान करना चाहिए आपको, जो भी रिस्पेक्ट करो। इसका गलत यूज़ क्यों करना है? तो उसने बोला कि भाई आप देख लेना, जो कर सकते हो कर लेना, मैं तो ऐसे ही करूँगा। मतलब उसने मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे लगा कि एक वो एंगल भी है, फिर और भी भाई लोग थे जिनके साथ मतलब बनती नहीं है, या यूट्यूब पे आपको पता ही है जेलेसी फैक्टर होता है, या मतलब ये फील्ड ही ऐसी है कि कोई क्यों आगे, कोई क्यों आगे। तो बस भाई फिर कार भी चोरी हो गई, फिर उसके बाद ये सब हो गया। फिर गुरुजी के पास जब पहुंचा तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। 1-2 दिन मेरे को अपने पास रखा, और वहाँ से मैं मतलब 70 से 60% मैं फिट हो गया। मतलब वहाँ से मतलब मैं वॉक करने लग गया। मैं इससे पहले वॉक नहीं कर पाता था, बैठ नहीं पाता था। और फिर वहाँ से आया, आने के बाद उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई करने को कि ये करते रहियो, ये प्रोसेस है, ये करते रहियो। तो भाई थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लेकिन अब थोड़ा बहुत माइनर है, क्योंकि अब जो हो रखी है प्रॉब्लम स्लिप डिस्क की, तो वो भी थोड़ा सा टाइम तो तो जब आप लगेगी और गुरुजी होने। के पास से तो कुछ स्पेशल है, कुछ कराते थे वो कि जिससे असर कम भाई हो सुबह चीज़ों का? 3 बजे उठाते थे वो मेरे को। तो अरे भाई साहब 3 बजे? 3 बजे उठाते थे। 3 बजे उठाने के बाद मेरे को बोलते थे कि मतलब उन्होंने मेरे से सामान मंगवाया था, और पहली बार ये लाइफ में मेरे साथ हुआ, और मैं उस चीज़ को लकी भी फील करता हूँ कि उन्होंने एक काफ़ी सारा सामान मंगवाया था। मेरे साथ में एक लड़का भी गया हुआ था,
और उन्होंने सामान मंगाया, अपने मंदिर में बिठाते थे, कहते थे कुछ भी करियो, चाहे लेटे रही हो, बैठे रही हो बस। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। वो 3 साढ़े 3 बजे उठते थे, नहाने के लिए बोलते थे। नहाने के बाद 4:30 बजे बजते थे, सुबह के 4:30 बजे वो अपना कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते रहते थे। क्योंकि मैं जब उनसे ये सवाल पूछता था कि ये कर क्या रहे हो, तो कह रहे तुझे ठीक होना है या ये सवाल करने हैं। और ये मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गुरुजी ने मतलब मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ करी। फिर उन्होंने कुछ पहनाया भी, बांधा भी और झाड़े भी लगाए। और मैंने आज तक जो नोटिस किया था अपनी लाइफ में, ये शायद बात आज पॉडकास्ट पे ही मेरे को याद आ रही है, कि मैं जितने लोगों को भी मिलाता हूँ ना उनसे, वो सबसे मिलते भी हैं, या मेरे जितने भी क्लाइंट हैं आते हैं जाते हैं, उन्होंने आज तक किसी के सर पे हाथ नहीं रखा था। और फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मैंने वो चीज़ तभी रिलेट करी, मैंने ना आज तक इन्होंने हाथ तो नहीं रखा यार, सही बात है। फिर जाके मेरे को लगा कि भाई कुछ होगा, या अब ये चाहते हैं कि बंदा ठीक हो जाए। पर उन्होंने जैसे ये तो परछाई में तो दिखा दिया आपको कि ये किसी क्या और ने ये? दिखाया था। अच्छा, ये किसी और ने ये दिखाया किसी था। और ने दिखाया था। लेकिन उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप देख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मेरे पास आना, क्योंकि उनके घर में भी कुछ चल रहा था, तो उन्होंने बोला यहाँ पे रुक जाओ। अब वो कह रहे 10-15 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, मेरे से रुका नहीं गया। तो फिर मैं उन्होंने कोई गुरुजी घर ऐसा गया। कुछ भी बताया कि एंटिटी भी पीछे थी या कुछ ऐसा भाई था? एंटिटी का कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं। रोल नहीं, क्योंकि वो तो मैं वैसे भी प्रोटेक्ट करता ही हूँ चीज़ें अपने आप की। हाँ, ये भी मेरी गलती रही कि मैंने कुछ रक्षा कवच उतार रखा था, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था बैक टू बैक यहाँ से वहाँ, तो वो भी मैंने शायद नहीं उसको फॉलोअप किया। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि भाई थोड़े दिन रुक यहाँ पे और हो जाएगा ठीक। फिर उन्होंने 2-4 दिन में मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल करके भेज दिया और बोला कि जा। लेकिन जो वो 3 बजे उठाते थे ना, वो सबसे बड़ा भाई वो टास्क था मेरे लिए, कि या तो पूरी रात जगवा लो, या और सोलाते भी थे कि 10 बजे सो जाना है, 9 बजे सो जाइए, वो फ़ोन नहीं चलाना। अब क्या करूँ, पीछे से लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं भाई, तो फिर वो टाइम है नहीं हमारा। तो ये सब चीज़ें थी बट भाई। आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रही थी साथ साथ, फिजियोथेरेपी और दवाइयाँ? आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने फिजियोथेरेपी जब जब मैं दिल्ली में था, मैंने 15 डेज़ फिजियोथेरेपी ली है। मुझे रिकमेंड तो पूरा परमानेंट कर रखा था। मैंने कोई जगह नहीं, मैंने एम्स नहीं छोड़ा, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल भी गया, मैं पंजाब भी गया, मैं पीलीभीत भी गया, मैं लखनऊ भी गया, मैं उत्तराखंड देहरादून में भी मैंने 10 दिन ट्रीटमेंट कराया था फिजियोथेरेपी का, सॉरी। बट वो फिजियोथेरेपी नहीं थे, वो बंदा कुछ हाथ से करता था, जो भी नर्व का कुछ होगा। लेकिन उससे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था भाई। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तब जाके मैं ठीक हुआ। मतलब ये मेरी खुद की वो है सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई मुझे वहाँ ठीक हुआ। और अब तक फिजियोथेरेपी नहीं कर रहा, बट ये है कि एक्सरसाइज करता रहता हूँ सुबह उठ के। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।